हे लर्नर्स, वेलकम बैक। तो इस सेक्शन में अब तक हम अपनी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को अपने फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स जो कि है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन तीनों के अंदर ही अप्लाई करके ये चेक कर चुके हैं कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव हैं और कौन से नहीं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम अपने लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जो कि है हमारे रैशनल नंबर्स, और इनके अंदर भी इस एसोसिएटिविटी को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि रैशनल नंबर के केसेस में भी एसोसिएटिव आते हैं और कौन से नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो कि है एडिशन। और बिल्कुल पहले की तरह हम कुछ एग्जांपल के बेसिस पर ये जज करेंगे कि एडिशन एसोसिएटिव है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पर जो मैंने तीन रैशनल नंबर्स लिए हैं वो है 2/3, 4/3 और 5/3, यानी कि मैं इन तीनों ही रैशनल नंबर्स को ऐड करने वाला हूं। फ्रेंड्स, एसोसिएटिविटी मुझे क्या कहती है? राइट, एसोसिएटिविटी मुझे ये कहती है कि भले ही मैं अपने पहले दो नंबर्स को एसोसिएट करूं या फिर लास्ट वाले दो नंबर्स को एसोसिएट करूं, आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं कि एडिशन के केस में ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अपने सबसे पहले जो दो नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि उन्हें एसोसिएट कर दिया कुछ इस तरीके से। इसका मतलब मैं पहले 2/3 और 4/3 को ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा उसके अंदर जो बाकी बचा हुआ 5/3 है वो भी ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों बताइए, जब मैं 2/3 और 4/3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, आई विल गेट 6/3, और जो मेरा बचा हुआ प्लस 5/3 था उसे मैंने एज इट लिख दिया, यानी कि अब मुझे 6/3 के अंदर 5/3 को ऐड करना है। और जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11/3, यानी कि जो मेरा फर्स्ट केस है जिसमें मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स को एसोसिएट किया था उसके अंदर तो मेरा आंसर आ रहा है 11/3। तो चलिए हम अपने लास्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाकर फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो आंसर है वो सेम आता है या डिफरेंट आ जाता है। यानी कि अब जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 4/3 और 5/3 का। इसका मतलब मैंने यहाँ क्या किया, अपने 2/3 को ऐसे लिख दिया, प्लस का साइन भी ऐसे लगा दिया। इसके बाद दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं यानी कि 4/3 प्लस 5/3, इनको ऐड करके क्या आएगा मेरे पास? राइट, आई विल गेट 9/3, यानी कि अब मुझे 2/3 के अंदर 9/3 को ऐड करना है। और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है 11/3। और दोस्तों मेरे फर्स्ट केस में भी जो आंसर है वो भी तो 11/3 ही था ना, यानी कि दोनों ही केसेस में चाहे मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया हो या फिर लास्ट टू रैशनल नंबर्स का ग्रुप बनाया हो, आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। यानी कि इस एग्जांपल के बेसिस पर तो मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन फिर भी सेफ साइड पर रहने के लिए एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। और इस बार जो तीन रैशनल नंबर्स मैंने यहां लिए हैं वो है 1/7, 3/7 एंड 6/7। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट टू नंबर्स को एसोसिएट करके इसे सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों जो फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बन रहा है वो है 1/7 प्लस 3/7, और जब मैंने 1/7 और 3/7 को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 4/7, और इसके बाद जो 6/7 बचा हुआ था उसे मैंने एज इट लिख दिया, जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। यानी कि अब मुझे 4/7 के अंदर 6/7 को ऐड करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास आंसर आ रहा है 10/7। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट टू नंबर्स का ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करके चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट। यानी कि जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 3/7 और 6/7 का। तो मैंने क्या किया, अपने 1/7 को एज इट लिख दिया, प्लस का साइन भी एज इट आ गया, और इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं यानी कि 3/7 और 6/7, इनको ऐड करके क्या आएगा? राइट, मेरे पास आएगा 9/7, और 1/7 और 9/7 को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 10/7। और मेरे फर्स्ट आंसर में यानी कि पिछले केस में भी जो आंसर है वो यही था ना, जो कि था 10/7, यानी कि दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहे हैं। दैट मींस इन एग्जांपल के बेसिस पर मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि है सब्ट्रैक्शन। और बिल्कुल पहले की तरह मैंने यहां पर तीन रैशनल नंबर्स ले लिए हैं जो कि है 8/9, 2/9 और 5/9। यानी कि दोस्तों मैं इन तीनों को ही अब सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन के मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट, फर्स्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। यानी कि जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 8/9 माइनस 2/9, और जो बाकी बचा हुआ 5/9 है उसे मैं बाद में एज इट लिख दूंगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 8/9 में से 2/9 को माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 6/9, और इसके बाद जो माइनस 5/9 था उसे मैंने एज इट लिख दिया कुछ इस तरीके से। यानी कि अब मुझे 6/9 में से 5/9 को माइनस करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 1/9। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे,
राइट, सेकंड केस के अंदर हम अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या फिर नहीं। इसका मतलब अब जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 2/9 माइनस 5/9 का। तो मैंने क्या किया, अपने 8/9 और माइनस के साइन को तो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म्स आ रही है यानी कि 2/9 और माइनस 5/9, इन्हें सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है माइनस 3/9। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास आ रहा है 8/9 माइनस माइनस 3/9, यानी कि 3/9 के आगे दो नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं। और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी किसी नंबर के आगे दो साइंस लगे होते हैं तो हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं, और जब भी एक माइनस और माइनस आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है एक प्लस का साइन। यानी कि दोस्तों मुझे यहां पर 8/9 के अंदर 3/9 को प्लस करना होगा, और ऐसा करते ही मेरे पास आंसर आ रहा है 11/9। लेकिन दोस्तों क्या मेरे फर्स्ट केस में भी यही आंसर आया था? नहीं, मेरे फर्स्ट केस के अंदर तो आंसर 1/9 आ रहा था, यानी कि आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट था। इसीलिए मैं कह सकता हूं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अब बिल्कुल पहले की तरह मैंने यहां पर अपने 3 रैशनल नंबर के एग्जांपल्स ले लिए हैं, जो कि है 1/2, 3/4 एंड 5/7। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सही, अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना लेता हूं। यानी कि मेरे पास आ रहा है ब्रैकेट के अंदर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, और जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं 5/7 के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड्स, 1/2 और 3/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 3/8, और जो मेरा मल्टीप्लाइड बाय 5/7 था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। यानी कि अब मुझे 3/8 को 5/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 15/56। तो चलिए दोस्तों, हमारे फर्स्ट केस को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल इस तरीके से हम अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करके ये चेक करते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट। यानी कि जब जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 3/4 और 5/7 का। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपने 1/2 और मल्टीप्लाई के साइन को तो एज इज लिख दिया, और इसके बाद जब मैंने 3/4 और 5/7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 15/28। यानी कि मुझे 1/2 को 15/28 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे करते ही जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 15/56। यानी कि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि दोनों ही केसेस में, चाहे मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया हो या फिर लास्ट टू नंबर्स का, जो आंसर्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं। दैट मींस मैं इस एग्जांपल के बेसिस पर कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, बिल्कुल एडिशन की तरह, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों इस बार एग्जांपल के तौर पर जो 3 नंबर्स मैंने लिए हैं वो हैं 2/5, 1/3 और 4/3। और दोस्तों इसका मतलब अब मुझे इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल पहले की तरह मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना लिया, यानी कि जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 2/5 का और 1/3 का। तो सबसे पहले जब मैंने 2/5 और 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 2/15। इसके बाद जो मेरे पास 4/3 था उसे मैंने एज इज लिख दिया। यानी कि दोस्तों अब मुझे 2/15 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 8/45। तो चलिए फर्स्ट केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, जहां पर हम अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करेंगे। यानी कि अब जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 1/3 और 4/3 का। तो फ्रेंड्स मैंने अपने 2/5 को तो ऐसे लिख दिया। इसके बाद जब मैंने 1/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 4/9। यानी कि अब मुझे 2/5 और 4/9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 8/45। और मैं यहां साफ साफ देख सकता हूं कि जो मेरा फर्स्ट केस था उसके अंदर भी आंसर 8/45 ही था। यानी कि इन एग्जांपल्स के बेसिस पर मैं कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। बिल्कुल पहले की तरह मैंने यहां पर 3 रैशनल नंबर्स ले लिए, जो कि है 9/2, 1/3 एंड 3/5। यानी कि अब मैं इन तीनों को ही डिवाइड करके देखना चाहता हूं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने फर्स्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना लिया, यानी कि 9/2 और 1/3 का। तो दोस्तों अब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं? राइट, हमारी जो भी फ्रैक्शन डिवाइड साइन के राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है हम सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब मुझे 9/2 को 3/1 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 27/2। और इसके बाद जो डिवाइड का साइन है और जो मेरा 3/5 है उसे मैंने एज इज लिख दिया। यानी कि अब मुझे 27/2 को 3/5 से डिवाइड करना है। अब फिर से मेरे पास दो फ्रैक्शंस डिवाइड में आ गई हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन
फ्रैक्शन डिवाइड के साइन के राइट साइड पे लिखी है मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा और जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम यहां पर देख ही सकते हैं। इसका मतलब अब मुझे 27/2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 135/6। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट केस तो सॉल्व कर ही चुके हैं, अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, जिसके अंदर मैं अपने लास्ट 2 नंबर्स का एक ग्रुप बना दूंगा। यानी कि जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 1/3 और 3/5 का। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, अपने 9/2 और डिवाइड के साइन को तो ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे सॉल्व करना है 1/3 डिवाइड बाय 3/5। तो दोस्तों जैसे कि हम जान ही चुके हैं कि जब भी हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो दो फ्रैक्शन हमारे डिवाइड के साइन के राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है, उसका रेसिप्रोकल करके जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बन रहा है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 और इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 5/9। इसका मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे 9/2 को 5/9 से डिवाइड करना है, यानी कि फिर से दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो बिल्कुल पहले की तरह मैंने अपनी राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया और जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। यानी कि मुझे 9/2 को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और ऐसा करते ही मेरे पास आंसर आ रहा है 81/10। लेकिन दोस्तों मेरे फर्स्ट केस में क्या आंसर 81/10 था? नहीं, पहले केस में आंसर तो मेरे पास 135/6 आ रहा था। यानी कि जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर एसोसिएटिविटी को अप्लाई करके ये चेक कर लिया है कि रैशनल नंबर के केसेस में हमारे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो तो एसोसिएटिव है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऑपरेशंस हैं वो एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं कर पाते। फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपनी एसोसिएटिविटी को अच्छे से समझ लिया और चारों टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर इसे अप्लाई करके ये भी चेक कर लिया कि कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव हो पाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।